गाजीपुर में एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा, रूबरू कराऊंगा। पहले मेरे सामने देख लें आप, कुछ समय लें आप। विनोद अग्रवाल जी की फ़ोटो, बगल में यशस्वी प्रधानमंत्री के चहेते हैं भाई, सबसे चहेते हैं। उसके बगल में देखिए सरिता अग्रवाल जी की फ़ोटो। जब मोदी जी आए थे तो मिले थे, कुछ गुरु मंत्र भी दिया था। और उनके ठीक सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मनोज सिन्हा जी। एक सम्मान आदर का भाव है दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कभी कुछ लाभ ही नहीं लिया। तो मैं दिखा रहा हूं स्वतंत्रता सेनानी गजानन जी की फोटो। अयोध्या का राम मंदिर का वो मसला, परिवार सदमे में था, जेल भी गए, लेकिन आज मैं रूबरू कराऊंगा विनोद अग्रवाल जी के साथ। में भी बैठे हैं और लोग भी हैं, मैं दिखाऊं आपको। लोग भी बैठे हैं यहाँ पे और लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। और इसके साथ साथ विनोद जी मिले। मैंने कहा कि सर आप रुकें, एक ऐसा वीडियो मैं ला रहा हूँ, जानते हैं आप, लेकिन जो दौर है ना, ये ज़्यादा बोलते नहीं ना, लाइमलाइट में आने की बातें करते हैं। आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे युवा पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन जो जीवटता, कर्मठता, पार्टी के लिए जो निस्वार्थ सेवा दी, सलाम है इनको। शब्द नहीं है हमारे पास, हम सब इनसे सीखते हैं। विनोद जी, वो दौर मैं जानूंगा जब परिवार सदमे में था, आप पर आरोप भी लगे और आपको जेल भी जाना पड़ा। उस दौर की मैं बात जानना चाहूँगा। मन ढबढबा सा जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान गाजीपुर में जब दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो रहा था, तो गाजीपुर में दुर्गा पूजा गोलीकांड एक घटना घटी। उस गोलीकांड के बाद कुछ चिन्हित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। हमारे साथ हमारे 5 सहयोगियों को 307 का मुलजिम बना के जेल में भेज दिया गया। 27 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर छूट कर आने के बाद 30 तारीख को राम जन्मभूमि आंदोलन में हमने जुलूस निकाला और जुलूस के निकालने के बाद पुनः हम सबकी गिरफ्तारी हुई। हम लोग को 9 दिन के लिए बलिया जेल जाना पड़ा। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि देश और राष्ट्र की सेवा के लिए कितनी बार भी जेल जाना पड़े, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा भाव है, ये हमारा देश प्रेम है और इसमें हम कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे। दोस्तों, वो शब्द लड़खड़ा से जाते हैं। मैं आज, आप नेता की बात करते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, सामने जब मिलेंगे आंखों में वो आंसू है देश प्रेम के प्रति, पार्टी के बीच, पार्टी के लिए, अयोध्या का। इसके साथ साथ मैं दादाजी के बारे में आपके जानना चाहूँगा, जो कि पूरी दुनिया आज जानना चाहती है। सन 42 के स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे दादा स्वर्गीय गजानन जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 2500-30 बार जेल गए। काफ़ी दिन जेल की यात्रा करने के बाद जब जेल से बाहर आए, देश आज़ाद हो गया था। 1947 की आज़ादी के बाद कांग्रेस, जो कहा जाता था कि आज़ादी दिलवाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और चूँकि आपका संबंध नेहरू जी से था, महात्मा गांधी से था, तो नेहरू जी के नेतृत्व में आपने कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस की नीतियों से अपने को चलकर सन 1969 में, जहाँ तक मुझे याद है 1969 या 1967 हो, जब कांग्रेस की नीतियाँ गलत होने लगी तो हमारे दादाजी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए। आचार्य विनोबा भावे, जिनका भूदान आंदोलन चलता था, सर्व सेवा संघ जिसके नेता विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण थे, उनके नेतृत्व में भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। और सन 1974 में गाजीपुर में ऑल ओवर इंडिया सर्व सेवा संघ का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें गाजीपुर की इसी महाजन टोली में एक गणपत भवन हुआ करता था, उसमें ऑल ओवर इंडिया की मीटिंग चली थी। उसमें एक दिन के लिए माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी आए थे, जो ओपीएम फैक्ट्री के डाक बंगले में रुके थे। बाद दादाजी ने हम लोग का परिचय भी कराया जयप्रकाश जी से। और जो लंका मैदान की सभा हुई थी संभवतः 7 दिसंबर या 8 दिसंबर 1974, उस समय पूरे बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा, एक छात्र आंदोलन चला था और जेपी उसकी अगुवाई कर रहे थे। वो जो सभा हुई थी लंका मैदान में,
मंच पर केवल 2 कुर्सियाँ लगी थी, एक पर हमारे दादा स्वर्गीय गजानंद जी की अध्यक्षता में सभा चल रही थी, एक पर जयप्रकाश जी बैठे थे और कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे उस समय के महान विभूति श्रीमान शंभूनाथ राय, जो आज भी जीवित हैं, गंगा उस पार के रहने वाले हैं, पेशे से वकील हैं, अब उनको कम दिखता है, बहुत ही क्रांतिकारी थे। उन्होंने उस कार्यक्रम का संचालन किया था और लोग बताते थे कि उस समय की सबसे बड़ी सभा हुई थी जिस समय गजानंद जी गाजीपुर में उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो आपातकाल के दौरान, आपातकाल जैसे ही लागू हुआ उसके पहले ही वो अपने इलाज के लिए कबीर चौरा हॉस्पिटल में भर्ती थे। जो गाजीपुर में गिरफ्तारी की सूची बनी थी उसमें गजानंद जी का पहला नाम था, लेकिन चूँकि वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पुलिस की ड्यूटी लग गई थी कि ये जैसे ही निकलेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो उनका जीवन साथ नहीं दिया और 21 जुलाई 1975 को वो भगवान को प्राप्त हुए। उनकी अस्थि कलश जब गाजीपुर में आई तो उसको भी परमिशन नहीं दिया जा रहा था, किसी तरह परमिशन लेकर उनके अस्थि कलश को गंगा में प्रवाहित किया गया। निश्चित रूप से वो खून आज भी हमारे परिवार के सदस्यों में है, जो देशभक्ति का खून है, और उस नाते हम भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय देशभक्ति के लिए एकदम जानी जाती है और देश को टुकड़ों में न बटे इसके लिए लगातार उसके कार्यकर्ता और सरकार प्रयास करिए, उसके साथ हम लोग जीवंत खड़े हैं। दोस्तों, जिन बातों को बेबाकी से बताया, मैं चाहूँगा ज़रूर इसे देखें। एक ऐसी आवाज़, जनता की सुर में सुर मिलाकर चलने वाले विनोद अग्रवाल जी का वीडियो मैं ला रहा हूँ, ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।